अमेरिका के सदर कैसे बनते हैं आपको मुख्तसर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा शुरू से लेकर एंड तक का प्रोसेस कि ये कैसा प्रोसेस है, क्योंकि अमेरिका का जो इलेक्शन होता है वो दुनिया में सबसे अहम इलेक्शन होता है। पूरी दुनिया उसको बड़े गौर से देख रही होती है, क्योंकि अमेरिका का जो सदर होता है उसको कहा जाता है कि वो फ्री वर्ल्ड का लीडर है। ये जितनी दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर का आप कहते हैं उसको लीडर समझा जाता है, क्योंकि अमेरिका दुनिया में एक सुपर पावर है। तो उस लिहाज से आपके सामने मैं ये बयान करने की कोशिश करूंगा मैं। Right now, a historic moment. We can now project the winner of the presidential race. CNN projects Donald Trump wins the presidency. The business tycoon and TV personality capping his improbable political journey with an astounding upset victory. Donald J. Trump will become the 45th president of the United States, defeating Hillary Clinton in a campaign unlike anything we've seen in our lifetime. History has been made, Jake. This is a moment a lot of people are going to remember. Where Lincoln once called on a house divided to stand together, where common hopes and common dreams still live, I stand before you today to announce my candidacy for President of the United States of America. Good evening. The television stations of the United States are proud to provide facilities for a discussion of issues by the two major candidates for the presidency. The candidates On September 26, 1960, 70 million people tune in to America's first televised presidential debate. I'm not satisfied until every American enjoys his full constitutional rights. There is no question but that we cannot discuss our internal affairs in the United States without recognizing that they have a tremendous bearing on our international position. देखिए, हमारे पाकिस्तानी मीडिया के अंदर अक्सर लोग ना आकर अजीब बातें कर रहे होते हैं, उनको खुद इस बारे में नॉलेज नहीं होता। कईयों को ये पता भी नहीं होता कि अमेरिका सदर बनने के लिए उसकी खास शराइत क्या होती हैं। मैं किसी के साथ डिसरिस्पेक्टफुल तौर पे किसी का मजाक उड़ाना नहीं चाहता, लेकिन कईयों को मैं जानता हूँ, कहीं पता ही नहीं इस चीज़ का, लेकिन कोई मसला नहीं है। मैं खुद अमेरिका के मैं रह चुका, मुझे इस चीज़ का अच्छी तरह पता है। तो उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूंगा, अमेरिका सदर बनने के लिए आपका 3 शराइत को होना जरूरी है जो लीगल तौर पे हैं। नंबर 1, आपका अमेरिका के अंदर पैदा होना जरूरी है। नंबर 2, आप अमेरिका के अंदर 14 साल यानी 14 ईयर्स वहां पे रहे हों। वो इस तरह मिसाल के तौर पर अगर अमेरिका का आपका पासपोर्ट है, आप वहां पैदा भी हुए हैं, लेकिन कभी आप अमेरिका में रहे नहीं, आप किसी और मुल्क में जाकर रहे हैं, तो फिर आप अमेरिका के सदर के उम्मीदवार नहीं बन सकते। नंबर 3 है कि आपकी जो एज है वो 35 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, यानी 35 साल से ज़्यादा आपकी उम्र होनी चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट है अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लिए। उसके बाद का पता है कि अमेरिका के अंदर 2 पार्टी सिस्टम है, एक है रिपब्लिकन्स, दूसरे हैं डेमोक्रेट्स। लेकिन उसके मुताबिक अगर आपका ताल्लुक इन दोनों पार्टी से नहीं है, फिर भी आप अमेरिका के सदर के लिए खड़े हो सकते हैं। लेकिन आपको पता ही है कि उनका जो 2 पार्टी सिस्टम जो है उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, इसलिए आउटसाइड ये जो 2 पार्टियां उसका बंदा आज तक वहां का प्रेसिडेंट नहीं बन सका। इसलिए आते वहां पे लेकिन आप खड़े हो सकते हैं, ये एक चीज होती है उसके लिए। उसके अलावा जितने भी आज तक अमेरिका के अंदर जो बने हैं सदर बने हैं, उनका ताल्लुक रहा है ज्यादातर वो वकील आते हैं या लॉयर से आते हैं, या उन्होंने फौज के अंदर सर्व किया हुआ था। जब भी कोई बंदा बनता है वो आके बड़े फख्र से कहता है कि मैं फौज के अंदर सर्व किया हुआ है, या वो लॉयर होता है, वकील होता है। वकील के लिए होता है कि उसका ज्यादा पता होता है कानून के बारे में, उसकी जो स्पीकिंग स्किल होती है, जो बोलने की जो सलाहियत होती है वो अच्छी होती है इस लिहाज से। लेकिन 5 सदर आज तक ऐसे आए हैं, ना उन्होंने फौज में सर्व किया हुआ था, ना वो वकील आते। उनमें तो एक बड़ा अहम नुमाया है, आपको पता ही उसका, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक मीडिया पर्सनल था, कहते हैं एक बिजनेसमैन था और बिजनेसमैन है, इसलिए वो ना वकील था तो ना वो उसने फौज के अंदर सर्व किया हुआ था। तो ये मैं थोड़ा बता दूं आपको। लेकिन ज्यादातर जितने प्रेसिडेंट आए हैं उन्होंने कोई ना कोई सियासी ऑफिस में काम किया हुआ था। जैसे कमाला हैरिस से आई थी, ये कहते इसने भी सियासी तौर पर काम किया हुआ, ये वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी है, बाकी भी ऐसे हैं। लेकिन कहते आप कहते डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा बंदा है जिसने सियासी तौर पर अमेरिका की सियासत में उसका पहले कोई किरदार ऐसा नहीं रहा। तो ये आपकी थोड़ी मालूमात में इजाफा करने के लिए। उसके बाद जब अमेरिका का इलेक्शन होता है उसके अंदर पैसों का बहुत अहम किरदार होता है। आम बंदा वहां अमेरिका का इलेक्शन लड़ नहीं सकता, इतनी ज्यादा आपको पैसे चाहिए होते हैं। पाकिस्तानी लिहाज से आपको अरबों रुपया चाहिए होता है इलेक्शन जीतने के लिए। उसके लिए उनका एक रूल्स है, उसको फॉलो करना पड़ता है। आप जाके ऑनलाइन उनके रूल चेक कर सकते हैं। मिलियंस और डॉलर्स चाहिए होते हैं आपको कैंपेन चलाने के लिए, क्योंकि ये बड़ी इंटेंस रेस होती है। आपने दुनिया का लीडर बनना होता है, तो आम बंदे की बस की बात नहीं होती। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज दिया है मैंने आपको कि ये शराइत क्या होती हैं, थोड़ा सा आपको पता चल सके बेसिक्स क्या होती हैं। अब बात करते हैं कि कौन बंदा जब भी अगर आपने अपने कहते हैं अमेरिका का इलेक्शन लड़ना हो तो आप कैसे आएंगे उस रेस के अंदर। सबसे पहले हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवार का ऐलान करती है। वो उम्मीदवार का ऐलान करने के लिए एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस क्या होता है? उसमें होता है जिस तरह आपका ताल्लुक अगर रिपब्लिकन पार्टी से हो या डेमोक्रेटिक पार्टी से हो,
आप जाके पहले अपने मेंबरों से, जो पार्टी के अपने मेंबर होते हैं, उनसे वोट लेते हैं। जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं हर स्टेट के लिहाज से, जो स्टेट जो होती है वहाँ पे 50 से ज़्यादा रियासतें हैं अमेरिका की अपनी, वहाँ से जो जीतता है वही जाके अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनता है। आप उस अपनी उम्मीदवारी का ऐलान जो कोई बंदा भी कर सकता है, अगर उसका ताल्लुक किसी पार्टी से क्यों ना हो, वो आप साल पहले कर सकते हैं, इलेक्शन से 2 साल पहले कर सकते हैं। एक बात मैं ऐड कर दूं कि अमेरिका सदर बनते हैं 4 साल के लिए, इसलिए हर 4 साल बाद वहाँ पे इलेक्शन होता है। जब आप फर्ज कर लें, जिस तरह बराक ओबामा आया था, उसने अपने इलेक्शन 2 साल पहले ऐलान कर दिया था कि मैं अमेरिका का सदर बनूंगा, अमेरिका के सदर का उम्मीदवार हूँ। आप जब कोई बंदा भी उम्मीदवारी का ऐलान करता है, उसमें 4, 5, 6 बंदे जितने भी होते हैं आके उनकी आपस में करते हैं, डिबेट्स वगैरह भी होती हैं, टीवी पे डिबेट्स भी होती हैं। फिर वो हर रियासत में जाते हैं, वहाँ हर रियासत से वोट लेने के लिए। जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं, जिस रियासत से मिलते हैं और ज़्यादा रियासतें वो जीतता है, वही बाद में जाकर कहते हैं अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनता है। उसका प्रोसेस होता है, जब आप हर स्टेट में जाते हैं अपने अपने जीतने के लिए, जितने भी कहते हैं सदर बनना होता है हर पार्टी का, जब जाता है तो वो उसे कहते हैं प्राइमरीज। जब प्राइमरीज आप जाकर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, प्राइमरीज कहते हैं उसको। जब वो अपनी प्राइमरीज मुकम्मल हो जाती हैं, उसके बाद होता है नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन वो होते हैं, जब तक आप कह सकते हैं एक कौमी तौर पे एक कन्वेंशन होती है, जिसमें सारे उस पार्टी के अपने सारे बंदे आए होते हैं, जहां पे वो अपने जो पार्टी होती है अपने उम्मीदवार का ऐलान करती है, उस उम्मीदवार का ऐलान करती है जो बाकी सारी स्टेट्स जो होती है अमेरिका की, वहां जीत के आया होता है। हर स्टेट अपना वहां पे डेलीगेट भेजती है। डेलीगेट होता है, आप कह सकते हैं आसान जबान के अंदर, अपना नुमाइंदा भेजती है। वो नुमाइंदे का काम सिर्फ यही होता है कि उसने आके जो बंदा वहां जीता हुआ है उस पार्टी का बंदा, क्योंकि 4, 5, 6 बंदे होते हैं अक्सर, वैसे देखा जाए तो हर पार्टी से जो अपना वहां का प्रेसिडेंट का उम्मीदवार बनना चाहते हैं आके, तो वो आके ऐलान करता है। जो जीता होता है उसने आके फिर उसका वोट डालना होता है, जितने वो वोट लेकर जीता होता है आके, मतलब जो जीता होता है उस सियासत से, वह उसका काम सिर्फ यही होता है। वो उस नेशनल कन्वेंशन के अंदर, जो उनको पता पहले ही होता है वैसे, लेकिन उसने एक लीगल प्रोसेस का पूरा करना होता है, वो आके उस अपने उम्मीदवार का ऐलान कर देते हैं कि ये उम्मीदवार होगा हमारी पार्टी का। ये सारे प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद जब वो उम्मीदवार का ऐलान हो जाता है, जो वो उम्मीदवार उसके बाद फिर अपने वाइस प्रेसिडेंट का ऐलान करता है, या नायब सदर का। वो कोई भी हो सकता है, उनकी मर्जी होती है हालात और वाकयात को सामने रखते हुए। आप देख सकते हैं जैसा कमला हैरिस ने ऐलान किया और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, पहले भी ऐसे होता रहा है। ये थोड़ा सा अपनी पार्टी की तरह होती है डोमिनेशन आपकी। ये सब पार्टी का प्रोसेस, ये पार्टी के हद तक है अपने। जब ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, रिपब्लिकन पार्टी का भी, डेमोक्रेटिक पार्टी का, फिर आती है अक्सर जो मेन चीज़ होती है, जो जिसके लिए फिर आपने आगे प्रेसिडेंट बनना होता है। उसका प्रोसेस इस तरह होता है, जब हर पार्टी का अपना अपना उम्मीदवार सामने आ जाता है, जब बात क्लियर हो जाती है कि डेमोक्रेटिक पार्टी का ये उम्मीदवार होगा, रिपब्लिकन पार्टी का ये उम्मीदवार होगा, फिर होती है इंतखाबी मुहिम सही डायरेक्ट टू डायरेक्ट शुरू होती है, यानी आमने सामने होती हैं दोनों पार्टियां। उसके लिए फिर आप हर स्टेट में जाते हैं, अपनी इलेक्शन मुहिम करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। उसमें जो अहम किरदार होता है वो होता है फिर उसमें टीवी डिबेट्स का। टोटल 3 होती हैं टीवी डिबेट्स। ये टीवी डिबेट्स जो शुरू हुई थी, जो टीवी का मुज़ाकरा होता है, बहस वगैरह जो होती है दो उम्मीदवारों के दरमियान, पूरी अपनी कौम को देखने का मौका मिलता है, बंदे की बोलने की सलाहियत कैसी है, उसकी पॉलिसीज़ कैसी होंगी, हर लिहाज से उसका करिश्मा कैसा है, जो बड़ा अहम किरदार होता है, वो सबको देखा जाता है, उसका परखा जाता है। उसमें सबसे पहले जो टीवी डिबेट शुरू हुई थी वो 1960 में शुरू हुई थी। वो हुई थी जॉन एफ कैनेडी और रिचर्ड निक्सन के दरमियान। उसमें जॉन एफ कैनेडी ने थोड़े से मार्जिन के साथ वो टीवी डिबेट्स जीत ली थी और बाद में उस मुल्क का सदर बन गया था। तो इसलिए ये टीवी डिबेट्स उसमें बड़ी अहम किरदार अदा करती हैं। उसके अलावा फिर आपकी इलेक्शन मुहिम होती है, जो भी वहाँ पे हो रहा होता है, इलेक्शन कैंपेन हो रही होती है, आपके इश्तहारात चल रहे होते हैं, सारा का पता ही है, ऑनलाइन सब कुछ हो रहा होता है। उसके बाद आता है इलेक्शन का डे। अमेरिका का जो इलेक्शन का डे होता है वो होता है कि किसी भी कोई भी जब भी नवंबर का महीना होता है, नवंबर के महीने में पहली पीर के बाद जब पहली मंगल आती है, इलेक्शन उस दिन होता है। जिस तरह इस साल जो इलेक्शन हो रहा है वो नवंबर के महीने की जो पहली मंगल आ रही है वो 5 नवंबर आ रही है, यानी 5 नवंबर है पहली मंगल जो आ रही है। इसलिए इलेक्शन जो हो रहा है 5 नवंबर को हो रहा है। लेकिन आप पहले भी जाके वोट डाल सकते हैं, उसे अर्ली वोटिंग कहते हैं, ताकि जो उस दिन इतना प्रेशर होता है, इसलिए तो अक्सर जो स्टेट्स होती हैं वो अलाउ करती हैं कि आप आकर अर्ली वोटिंग भी कर सकते हैं और आप पोस्टल वोट भी डाल सकते हैं, यानी आप कहते हैं बाय पोस्ट के लिए वोट भी कर सकते हैं, ताकि इतना बर्डन पैदा ना हो ना, कितने एक दिन में कितने लोग वोट डाल सकते हैं। तो ये प्रोसेस सारा होता है। उसके बाद ये होता है लोग अपना वोट डालते हैं। लेकिन अमेरिका में जो सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट है। उसमें एक होता है पॉपुलर वोट होते हैं, एक होते हैं इलेक्टोरल वोट। पॉपुलर वो होते हैं जिससे फर्ज कर लें कि 2 उम्मीदवार हैं, जिसको सबसे ज्यादा मुल्क में वोट मिलेंगे वो बन गया प्रेसिडेंट। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदे को 50 लाख वोट मिला है, दूसरे को 48 लाख वोट मिला है, तो 50 लाख वाला बन गया प्रेसिडेंट। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। जिसको जो इन वोट्स को कहते हैं पॉपुलर वोट, एक होते हैं इलेक्टोरल वोट। वो इस तरह होता है कि अमेरिका में डिफरेंट स्टेट्स हैं, किसी की आबादी ज्यादा है, किसी की आबादी कम है। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए उन्होंने अपना जो सिस्टम बनाया हुआ है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, वो आपको मैं मुख्तलिफ समझाने की कोशिश करता हूँ। वो ये होता है जिस तरह कैलिफोर्निया स्टेट है, उसकी आबादी सबसे ज्यादा है
और उसके बाद देखा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है और बाकी स्टेट्स हैं, उनकी आबादी बहुत कम है, इसलिए आज उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है। कैलिफोर्निया की जो स्टेट्स है वहां से आपका अगर आप जीते हैं तो उसके उनको जो मिले हुए हैं कहते हैं जो इलेक्टोरल वोट मिले हुए हैं उनकी आबादी के मुताबिक वह 55। इस तरह डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो है उसकी आबादी कम है, तो वहां के जो उनको इलेक्टोरल वोट मिले हुए हैं वो मिले हुए हैं 3। उसको आप उसको इस तरह समझ सकते हैं कि जो बंदा कैलिफोर्निया की स्टेट जीतेगा तो उसको वहां पे उसको उसके 55 इलेक्टोरल वोट मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप है और कमाला हैरिस है, इनका दरमियान में जो अपनी स्टेट टू स्टेट मुकाबला होता है ना, हर स्टेट में आपका हो रही होती है, वोटिंग हो रही होती है। अगर वो जो कैलिफोर्निया की स्टेट है, अगर कमाला हैरिस जीतती है, वहां वोट हुए हैं और जो कमाला हैरिस को वहां मिल जाते हैं 21 मिलियन, यानी 21 मिलियन वोट मिलता है, और जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको मिलता है वहां को जो वोट मिलता है वो आप कह सकते हैं 19 मिलियन मिला। लेकिन उस हिसाब से सारे के सारे वहां के जो होंगे ना इलेक्टोरल वोट जो होंगे वो कमाला हैरिस को मिल जाएंगे। वो ये नहीं होगा जिसको जितने वोट मिले हैं उस हिसाब से डिवाइड हो जाए, नहीं। अगर आपने उस रियासत को स्टेट को जीत लिया तो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। फिर वहां पे कई स्टेट्स ऐसी हैं जो कहते हैं ब्लू स्टेट्स हैं, कई हैं रेड स्टेट्स, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी है उनको कहा जाता है उनका निशान जो है वो कहते हैं सुर्ख है, सुर्ख लिहाज से है, जो डेमोक्रेटिक उनका ब्लू है। तो रेड और ब्लू स्टेट का मतलब वो होता है कि ये जो स्टेट है, ये जो रियासत है, ये हमेशा इन्होंने रिपब्लिकन का वोट डाला, यहाँ पे हमेशा वही जीते हैं। जिस तरह पाकिस्तान नहीं कहते कि यार जरा हल्का है ना, ऐसे मुस्लिम लीग नून जीतती आई है, ए हल्का ए पीपल पार्टी का कराची जगह या सिंध का, तो वहाँ भी ऐसे ही है। ये स्टेट का जैसा कैलिफोर्निया जो है यहाँ डेमोक्रेट्स तक से जीते आए हैं, और जो टेक्सास स्टेट है यहाँ पे रिपब्लिकन जीतते आए हैं। लेकिन कुछ स्टेट होती है वो स्विंग स्टेट्स होती हैं, यानी कभी वहाँ रिपब्लिकन जीतते हैं और कभी वहां पे डेमोक्रेट्स जीतते हैं, इसलिए वहां वो उनका किरदार सबसे अहम होता है, क्योंकि उनका पता कोई नहीं होता और उसी के ऊपर इलेक्शन जीता जाता है। इसलिए अक्सर जो उम्मीदवार होते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि जो स्विंग स्टेट्स हैं जिनके बारे वहां पर जाकर पूरी तवज्जो दी जाए, उनको जीतने की कोशिश की जाए। इसलिए आप देख सकते हैं कि इस वक्त पूरे का पूरा फोकस अक्सर आपने ये लफ्ज़ सुना होगा मीडिया के अंदर, स्विंग स्टेट्स। वो स्विंग स्टेट्स वही होती हैं जिनका पता नहीं होता कि कभी वहां से डेमोक्रेट का बंदा जीतता है, कभी वहां से रिपब्लिक का बंदा जीत रहा होता है। इसलिए वो बताने की कोशिश है कि अगर आपका ओवरऑल वोट नहीं देखा जाती, आपने स्टेट टू स्टेट जीतना। मिसाल आपने जितनी स्टेट जीती हैं वहां पे जो उनकी आबादी के मुताबिक आपको आसान लफाज के अंदर उन जो मिले होते हैं, उनको पॉइंट्स मिले होते हैं जिनको वहां के आपका इलेक्टोरल वोट कहते हैं, वो आपको सारे मिल जाते हैं। अगर आपने एक स्टेट के ऊपर अगर आपने 5000 वोट से भी अगर आपने एक टेक्सास की स्टेट फर्ज कर ले हैं, यानी आम अल्फाज के अंदर टेक्सास के अंदर या न्यूयॉर्क के अंदर जो वोटिंग हुई है उस वोट के एंड पे ये फैसला हुआ है कि वहां को जो वहां उस स्टेट के अंदर सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर कमाला हैरिस जीती है, और जीती है आप कहते हैं 5000 वोट से जीती है पूरी स्टेट के अंदर। इसलिए वहां के जो सारे जो पॉइंट होंगे जो जिसे कहते हैं इलेक्टोरल वोट होंगे वो कमाला हैरिस को मिलेंगे। बेशक ट्रंप को वहां 5000 वोट से शिकस्त हुई है, वो आपके वोटों के वो डिवाइड नहीं करते इस लिहाज से। तो इस लिहाज से वहां पे फिर इलेक्शन का फैसला होता है, जिसको ज्यादा वोट मिल जाते हैं और वही जीतता है। टोटल जो पॉइंट होते हैं जिसे कहते हैं इलेक्टोरल वोट होते हैं, वो होते हैं 538, 538। जो मैजिक नंबर है, जो जादुई नंबर है सदर बनने के लिए, वो होता है 270। जो 270 मतलब वो इलेक्टोरल वोट जीत जाता है, वो अमेरिका का सदर बन जाता है। इस तरह अमेरिका सदर बनता है। जब अमेरिका का बनते हैं, सदर बनते हैं, जो आपने खलीफा उठाना होता है तो वो उठाते हैं हर साल, कहते हैं जनवरी के महीने में, ज़्यादातर वो 20 जनवरी होती है। दरमियान में वो आपके साथ सारा प्रोसेस वगैरह कर रहे होते हैं, जो आपको चीज़ें होती है ना, जो ट्रांजिशन होती है उसके दरमियान, जो बाद में हल्फ उठाया जाता है। ये थोड़ा सा मेरी कोशिश थी कि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि अमेरिका सदर का प्रोसेस जो होता है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है। मेरी कोशिश है कि आपके सामने सारी चीज़ें लेकर आ सकूँ, इसलिए आइंदा के बाद जब भी अमेरिका के अंदर इलेक्शन होगा, मुझे होपफुली आपको समझने के अंदर आसानी होगी। एंड मुझे मेरी को ऐसी बात जब अच्छी लगी समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।